पुराण के अनुसार एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से संसार के सबसे सुंदर उद्यान में घूमने के लिए कहा। अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान शिव उन्हें नंदनवन ले गए, जहां माता पार्वती को कल्पवृक्ष नामक एक पेड़ से लगाव हो गया। कल्पवृक्ष मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला वृक्ष था। माता उसे अपने साथ कैलाश ले आई। एक दिन माता अकेले ही अपने उद्यान में सैर कर रही थी, क्योंकि भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे। माता को अकेलापन महसूस होने लगा, इसलिए अपना अकेलापन दूर करने के लिए उन्होंने एक पुत्री की इच्छा व्यक्त की। क्योंकि कल्पवृक्ष मनोकामना पूर्ति करने वाला वृक्ष था, इसलिए उसने तुरंत ही माता की इच्छा पूरी कर दी, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर कन्या मिली, जिसका नाम उन्होंने अशोक सुंदरी रखा। माता पार्वती अपनी पुत्री को प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न थी, इसलिए माता ने अशोक सुंदरी को यह वरदान दिया था कि उसका विवाह देवराज इंद्र के सिंहासन को जितने शक्तिशाली युवक से होगा। अशोक सुंदरी का विवाह चंद्रवंशीय ययाति के पौत्र नहुष के साथ होना तय था। एक बार अशोक सुंदरी नंदनवन में घूम रही थीं, तभी वहां हुंड नामक एक राक्षस आया। वह अशोक सुंदरी की सुंदरता से इतना मोहित हो गया कि उससे विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। तब अशोक सुंदरी ने उसे बताया कि उसका विवाह पहले ही राजा नहुष से तय हो चुका है। यह सुनकर हुंड क्रोधित हो उठा और उसने कहा कि वह नहुष का वध करके उससे विवाह करेगा। राक्षस की दृढ़ता देखकर अशोक सुंदरी ने उसे श्राप दिया कि उसकी मृत्यु उसके पति के हाथों ही होगी। अशोक सुंदरी से श्राप मिलने के बाद उस दुष्ट राक्षस ने नहुष को ढूंढ निकाला और उसका अपहरण कर लिया। जिस समय हुंड ने नहुष को अगवा किया था, उस वक्त वह बालक थे। राक्षस की एक दासी ने किसी तरह राजकुमार को बचाया और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम ले आई, जहां उनका पालन पोषण हुआ। जब राजकुमार बड़े हुए तब उन्होंने हुंड का वध कर दिया, जिसके पश्चात माता पार्वती और भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनका विवाह अशोक सुंदरी के साथ संपन्न हुआ।